हेलो वियर्स, सिविल 3D के आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है सरफेस एडिटिंग। सरफेस एडिटिंग का ये हमारा दूसरा वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ ऑप्शन डिस्कस किए थे। इस वीडियो में जो हमारे रिमेनिंग ऑप्शंस हैं हम वो डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में से वो लिंक लेके ये वीडियो देख सकते हैं। तो सरफेस एडिटिंग के लिए अपने सरफेस को सेलेक्ट करेंगे और ये कंटेक्सचुअल रिबन में से मॉडिफाई के टैब में मॉडिफाई के पैनल में से ये हमारे पास आइकन है एडिट सरफेस। इस पे अगर क्लिक करते हैं ये डिफरेंट ऑप्शंस है हमारे पास। ये जो फर्स्ट 5 ऑप्शंस है ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। आज हम जो ऑप्शन डिस्कस करेंगे वो है मॉडिफाई पॉइंट। अगर हमें अपने सरफेस में किसी पॉइंट का एलिवेशन चेंज करना हो तो वो हम मॉडिफाई पॉइंट के ऑप्शन में से करते हैं। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं, देखिए यहां पे हमको मैसेज आ रहा है सेलेक्ट पॉइंट, कि जो भी पॉइंट का एलिवेशन आप चेंज करना चाहते हैं वो पॉइंट सेलेक्ट करें। लेकिन जैसे मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करता हूं, पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद इंटर। अभी यहां पे एलिवेशन है 5.6। जो भी न्यू एलिवेशन आप इसको देना चाहते हैं, जैसे मैं अगर इसको एलिवेशन दे देता हूं 4.5, देखें जैसे ही मैंने इंटर किया हमारे कंटूर जो है वो अपडेट हो गए हैं। अभी हमारी कमांड एक्टिव है तो जितने भी पॉइंट्स आपने एडिट करने हो आपने इसी एक ही बार में कर सकते हैं। हर बार आपको सरफेस सेलेक्ट करके मेनू में जाने का जरूरत नहीं है। देखें जैसे मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करता हूं, इंटर। अभी इसका एलिवेशन 582 है, मैं इसको 5 कर देता हूं, 5 इंटर। लेकिन जैसे ही मैंने इंटर किया मेरे कंटूर जो है वो अपडेट हो गए हैं। एस्केप एस्केप करने से हमारी कमांड जो है वो एग्जिट हो जाएगी। सरफेस हमारी अभी भी सेलेक्टेड है। अगेन एडिट सरफेस। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है मूव पॉइंट। पहले हमने एलिवेशन चेंज किया था मॉडिफाई पॉइंट से। अगर आपने किसी पॉइंट की लोकेशन चेंज करनी हो तो वो उसके लिए हम मूव पॉइंट का ऑप्शन यूज करते हैं। मूव पॉइंट, जिस भी पॉइंट को आप चेंज करना चाहते हैं उस पॉइंट को देखें, यहां पे भी मैसेज आ रहा है स्पेसिफाई ए पॉइंट टू मूव, कि जो भी पॉइंट आपने मूव करना है वो पॉइंट सेलेक्ट करें। जैसे मुझे ये पॉइंट मूव करना है, देखें मैं इस पे क्लिक करता हूं, अब मेरे पास मैसेज आ रहा है कि स्पेसिफाई ए न्यू लोकेशन फॉर द पॉइंट। अगर आपके पास कोई स्पेसिफाई कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी आपके पास लोकेशन है, तो वो कोऑर्डिनेट भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगर आपको अपने ड्राइंग में जस्ट क्लिक करके तो जिस भी लोकेशन पे आपने वो पॉइंट रखना है वहां पे क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारा पॉइंट जो है वहां से यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। इसका एलिवेशन जो है वो वही एलिवेशन होगा जो यहाँ पे इसका ओरिजिनल एलिवेशन था, यानी जस्ट इसकी लोकेशन चेंज होगी, इसका एलिवेशन चेंज नहीं होगा। एस्केप कमांड से एग्जिट करने के लिए सरफेस हमारी सेलेक्टेड है। अगेन एडिट सरफेस। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है मिनिमाइज फ्लैट एरियाज। अगर आपकी सरफेस में कुछ फ्लैट एरियाज हैं, यानी आपने कुछ ब्रेक लाइंस या कुछ कंटूर्स ऐसे ऐड किए हैं जिनका एलिवेशन जो है सेम था या वो काफी फासले पे थे, तो उसके लिए एडिशनल पॉइंट ऐड करने के लिए आप ये मिनिमाइज फ्लैट एरिया का ऑप्शन यूज करेंगे। जैसे ही मिनिमाइज फ्लैट पे क्लिक करेंगे ये एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। इसमें 4 डिफरेंट ऑप्शंस है कि आप फिलिंग गैप इन कंटूर डेटा, स्वैपिंग एजेस, ऐड पॉइंट टू फ्लैट ट्राइंगल एजेस और एडिंग पॉइंट टू फ्लैट एजेस। जो भी ऑप्शन आप यूज करना चाहें उनको सेलेक्ट करेंगे और ओके करने के बाद आपके ड्राइंग में जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। देखिए मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि नो पॉइंट्स वर एडिड, क्योंकि मेरे इस ड्राइंग में कोई भी फ्लैट एरिया नहीं है। अगर आपके पास फ्लैट एरिया होगा तो ये जो डिस्प्ले मैसेज आएगा उसमें आपको मैसेज आएगा कि इतने नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो आपके सरफेस में ऐड हो गए हैं। अगेन हम नेक्स्ट ऑप्शन के लिए सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, एडिट सरफेस। नेक्स्ट हमारा है रेज लोअर सरफेस। अपनी सरफेस के एलिवेशन को चेंज करने के लिए ये ऑप्शन मोस्टली हम जो फिनिश ग्राउंड सरफेस होती है उसके लिए यूज करते हैं। नेचुरल ग्राउंड के लिए ये ऑप्शन हम यूज नहीं करते। लेकिन अगर आपको अपनी सरफेस का लेवल चेंज करना है तो वो हम रेज और लोअर की मदद से कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, देखें यहां पे मैसेज आ रहा है अमाउंट टू ऐड टू एलिवेशन। अगर आपने अपनी सरफेस को रेज करना है तो जितने भी मीटर या फुट के हिसाब से जो भी टेम्पलेट आप यूज कर रहे हैं, अगर आप उसको रेज करना चाहते हैं तो ये वैल्यू आप यहां पे टाइप कर देंगे। देखें जैसे मैं यहां पे 10 टाइप कर देता हूं, इंटर। देखिए मेरे सारे सरफेस के जो एलिवेशन है वो अपडेट हो चुके हैं।
अगर मैं किसी जगह पे स्पार्ट एलिवेशन लगाता हूं इस पे, देखें यहां पे जो हमारा डेटा था उसमें हमारे एलिवेशन है 9.88, 10.12, लेकिन देखें सरफेस का एलिवेशन 20 शोर है क्योंकि हमने इसको एलिवेट कर दिया था। सेकंड, अगर हमने इसको लोअर करना हो, यानी मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, एडिट सरफेस, रेज लोअर सरफेस। अब हमने इस सरफेस को वापस लोअर करना है, ओरिजिनल लेवल पे लेके जाना है। तो पहले हमने 10 मीटर रेज किया था, तो अब अगेन मैं इसको -10 इंटर। देखिए जैसे मैंने इंटर किया, मेरा जो स्पार्ट एलिवेट लेवल था वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया, सरफेस हमारी ओरिजिनल लेवल पे आ गई है। देखिए पहले ये 20 था, तो हमने -10 से इसको लोअर किया तो ये 10 मीटर पे आ गई है। इसी तरह इस ऑप्शन की मदद से जितना भी आपको अपना रेज लोअर करना हो, सरफेस को आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है स्मूथ सरफेस। अगर आपके पास सरफेस में कुछ ऐसा डेटा है जो कि काफी डिस्टेंसेस पे है या ट्राइंगल काफी लॉन्ग है, तो आप अपने सरफेस में न्यू डेटा भी ऐड कर सकते हैं। डेटा ऐड करने के लिए जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे स्मूथ सरफेस, तो ये स्मूथ सरफेस का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन है स्मूथनिंग मेथड्स जो हैं, सेलेक्ट मेथड, ये नेचुरल नेबर इंटरपोलेशन है, दूसरा हमारा है क्रिगनिंग। ये दोनों का जो काम करने का मेथड है वो डिफरेंट है। इसमें हमारे जो पॉइंट ऐड होते हैं ये नेचुरल नेबर इंटरपोलेशन में, इसमें सॉफ्टवेयर जो हमारे नियर बाई पॉइंट्स होते हैं उनके एवरेज लेवल्स को लेके हमारे पॉइंट सरफेस में ऐड कर देता है। क्रिगनिंग जो है, इसमें सॉफ्टवेयर डिफरेंट 5 मेथड्स जो हैं, 5 अलॉगरिथमिक मेथड जो हैं, उसके हिसाब से सरफेस में पॉइंट ऐड करता है। ये मेथड जो है क्रिगनिंग, ये मोस्टली जो माइनिंग सर्वे होता है, जो माइनिंग के सरफेसेस होते हैं उसमें यूज किया जाता है, क्योंकि ये आपकी आउट ऑफ द बाउंड्री भी काम करता है। लेकिन ये जो नेचुरल क्रिगनिंग है ये जस्ट आपके सरफेस की बाउंड्री के अंदर ही अप्लाई होगा। तो पहले हम ये नेचुरल नेबर इंटरपोलेशन को ट्राई करते हैं। उसके बाद आता है आउटपुट लोकेशन। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अभी ये ग्रिड बेस्ड पे है। देखें ये 4 डिफरेंट मेथड्स हैं। तो पहले हम ग्रिड बेस को ट्राई करते हैं। सेकंड आता है सेलेक्ट आउटपुट रीजन, कि आपने किस एरिया में स्मूथनिंग करनी है। एक बार क्लिक करेंगे ये डॉट्स एक्टिव हो जाएंगे, डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। देखें यहाँ पे 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर आपको पूरे सरफेस में करना है तो आप सरफेस सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने कुछ ड्रा किया हुआ है, पॉलीगन या रेक्टेंगल, जो भी आपने ड्रा करना है, तो मैं यहां से रेक्टेंगल, जो भी एरिया हमने स्मूथ करना है जस्ट वहां पे जाके अपना रेक्टेंगल बनाएंगे। ये डायलॉग बॉक्स वापस आ जाएगा। अब यहां से हमने अपने ग्रिड की स्पेसिंग डिफाइन करनी है। एक्स स्पेसिंग, तो मैं इसको 10 रख रहा हूं। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसी हिसाब से रखेंगे। वाई भी 10, इंटर, ओके। ये देखें जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया था इसमें हमारे पास 10 बाई 10 के ग्रिड पे एडिशनल पॉइंट्स जो हैं वो ऐड हो चुके हैं। अब अगर हम इस सरफेस की ट्राइंगल्स को ऑन करते हैं, अप्लाई, ओके, अप्लाई, ओके। देखें बाकी जो ट्राइंगल्स हैं, सरफेस का जो एरिया है, यहाँ पे ट्राइंगल 0.2 पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर हम इस एरिया में आते हैं तो देखें जो हमने ग्रिड के पॉइंट्स ऐड किए थे, हर पॉइंट के ऊपर हमारी जो ट्राइंगल है वो बन गई है। इसका एक और मेथड देखते हैं। सरफेस को सेलेक्ट करेंगे, एडिट सरफेस, स्मूथ सरफेस। यहां से पहले हमने ग्रिड बेस किया था, इसमें ये डिफरेंट ऑप्शन है। तो मैं ये रैंडम पॉइंट्स का करता हूं कि हम आप अपनी मर्जी से पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि हमें सरफेस में कितने पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। तो रैंडम पॉइंट्स, अब यहां से भी मैं इसको चेंज कर रहा हूं। देखिए मैंने इसको क्रिगनिंग पे कर दिया है। क्रिगनिंग में फिर ये डिफरेंट क्रिगनिंग मेथड्स हैं। लीनियर है, मोनोमियल है, स्फेरिकल है, एक्सपोनेंशियल है। जो भी मेथड आप यहां से ट्राई करना चाहें, मैं जस्ट ये लीनियर ट्राई करूंगा। आप इन सारे के ऊपर अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। सेकंड आता है सेलेक्ट पॉइंट मेथड, पॉइंट सिलेक्शन मेथड। तो सेलेक्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे। अब यहां पे रैंडम पॉइंट, सेलेक्ट ऑल पॉइंट। तो मैं रैंडम पॉइंट पे जा रहा हूं। फिर आता है सेलेक्ट पॉइंट, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहां पे हमको नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो देने हैं कि हम कितने पॉइंट इसमें ऐड करना चाहते हैं। तो मैं 500, इंटर।
अब देखें सेकंड मैसेज आ रहा है कि सेलेक्ट ए सैंपल रीजन। तो मैं रीजन पे रेक्टेंगल बना रहा हूं। देखें जब हमने ये मेथड अप्लाई किया था तो हमने रेक्टेंगल बनाई थी, लेकिन सरफेस में जो डेटा ऐड हुआ था वो जस्ट बाउंड्री के अंदर हुआ था। अब जितने एरिया में हम रेक्टेंगल बनाएंगे उस पूरे एरिया में हमारा जो डेटा है वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि क्रिगनिंग जो है वो आपकी सरफेस की बाउंड्री से बाहर भी काम करता है। ये देखिए हमने ये रेक्टेंगल बनाया है, जैसे ही क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स आ गया। इसमें यहां से है सेलेक्ट आउटपुट रीजन, तो मैं जाके अपने आउटपुट रीजन को सेलेक्ट करता हूं। नंबर ऑफ पॉइंट्स 500, इंटर। ओके। ये देखें जितने एरिया में हमने रेक्टेंगल बनाया था यहां पे हमारे पास सरफेस का ओरिजिनल डेटा नहीं था, लेकिन हमारे ये जो लास्ट पॉइंट थे इनकी एवरेज स्लोप के हिसाब से ये हमारे पास एडिशनल डेटा जो है वो भी ऐड हो गया है। माइनिंग सर्वे में क्या होता है कि बाज़ औक़ात हम पूरे एरिया की इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते, फिर हम जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती हैं उसी की बेस पे जो बाकी डेटा होता है, एरिया होता है, उसको कवर करते हैं। ये देखें यहाँ पे ये हमारा लास्ट कंटूर था, ये इसी हिसाब से ये कंटूर कंटिन्यू हो गया और यहाँ पे हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड हो गए हैं। सेकंड ऑप्शन हमारा है पेस्ट सरफेस। अगर आपके पास एक से दो या उससे ज्यादा सरफेस है तो उनको हम सिंगल सरफेस में क्रिएट कर सकते हैं। जब हम FGL सरफेस क्रिएट करेंगे उस टाइम ये ऑप्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है सिंपलीफाई सरफेस। अगर इस ऑप्शन में मैं क्लिक करता हूं, पहले हम सरफेस पे डेटा ऐड करते रहे हैं, अब हमने सरफेस में से डेटा रिमूव करना है। तो यहां पे चूज द सिंप्लीफिकेशन मेथड टू अप्लाई टू द सरफेस। दो ऑप्शंस है, एज कंट्रैक्शन और पॉइंट रिमूवल। एज देखें ये एक सरफेस नजर आ रहा है, इसमें जो कंट्रैक्शंस के बाद ये जो बीच में आपको दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं ये रिमूव हो गए हैं और ये एक सिंप्लीफाइड सरफेस हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है। पॉइंट्स में क्या होता है कि उसमें जितने परसेंट हम सेलेक्ट करेंगे उतने पॉइंट रिमूव हो जाएंगे। देखें ये ओरिजिनल सरफेस थी, ये जो ऑरेंज आपको नजर आ रहे हैं ये पॉइंट रिमूव हो गए और ये सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। हम यहां से पॉइंट रिमूवल यूज करेंगे। नेक्स्ट, फिर यहां पे आता है रीजन ऑप्शन। तो रीजन ऑप्शन के लिए स्पेसिफाई विंडो, पिक इन द ड्राइंग। देखें पहले यहां पे हमने डेटा ऐड किया था, अब हम इसी जगह से डेटा रिमूव करेंगे। तो मैं यहां पे विंडो बनाता हूं। विंडो बनाने के बाद सेम डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। नेक्स्ट, अब यहां पे मैसेज आ रहा है कि आपने टोटल पॉइंट जो सेलेक्ट किए हैं वो 1186 है। तो कितने परसेंट पॉइंट्स आप रिमूव करना चाहते हैं? ये बाय डिफॉल्ट 50% पे है, आप अपनी मर्जी से इसको ड्रैग करके चेंज कर सकते हैं। यहां पे आप टाइप करके भी इसको चेंज कर सकते हैं। यहां पे है मैक्सिमम चेंज इन द एलिवेशन। तो ये जितना आप कम रखेंगे आपकी सरफेस उतनी प्रीसाइज रहेगी और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो डेटा है उसका जो डिफरेंस ऑफ लेवल है वो कितना है। तो मैं इसको डिफॉल्ट रख रहा हूं, जस्ट अप्लाई पे क्लिक कर देंगे और फिनिश। देखें जैसे ही फिनिश पे क्लिक किया, देखें इससे बहुत सारी ट्राइंगल्स जो है वो और कुछ पॉइंट भी हमारे जो है वो रिमूव हो चुके हैं, यानी 50% डेटा जो है वो हमने इससे रिमूव कर दिया है। हमारी सरफेस जो है वो सिंप्लीफाई हो चुकी है। तो ये था हमारा सरफेस एडिटिंग का फाइनल वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्ड सरफेस और एनालाइज सरफेस के और चेक सरफेस के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू।